सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत की छोटू राम धर्मशाला में किसान नेताओं की बैठक हुई। किसान नेताओं की बैठक में किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी पहुंचे। किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी ने कहा कि फसल खराब होने के बाद किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर किसानों की एक बैठक बुलाई गई और सोनीपत डीसी को ज्ञापन सौंपा और कहा जल्द से जल्द मुआवजे की मांग पूरी की जाए। वहीं इस दौरान गुरनाम सिंह चंदूनी पंजाब चुनाव के बाद उनका दर्द सामने आया। गुरनाम सिंह चंदूनी ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना किसान नेताओं की आपसी फूट है। अगर किसान नेताओं में आपसी फूट नहीं होती तो एक तरफा किसान नेताओं की सरकार पंजाब में होती। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि उसने चुनाव का विरोध किया। अगर संयुक्त किसान मोर्चा साथ देता तो पंजाब में हालात कुछ और ही होते, क्योंकि पंजाब के सभी लोगों ने एक मन बना लिया था कि बादल और कांग्रेस को हराना है और उनके विकल्प के तौर पर केजरीवाल और किसान संगठन थे। लेकिन किसान संगठनों में आपसी फूट थी और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला और यही कारण है कि पंजाब में एक तरफा आम आदमी पार्टी ने सरकार बना दी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा साथ देता तो किसान नेताओं को कोई नहीं हरा सकता था। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। बैठक तो वैसे नॉर्मल बैठक जिले की या सभी जिलों में बैठ के करेंगे और जो आगे रणनीति है संगठन को आगे बढ़ाने की और जो पेंडिंग मुद्दे हैं, जैसे केसों की वापसी की बात की थी, भी कुछ केस पेंडिंग हैं, एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात की थी और आज फसल खराबे पे भी सभी जगह पे ज्ञापन दे रहे हैं। फसल का खराबा नहीं दिया है और जो खेड़ी चौपटा में धरना चल रहा है वो भी काफ़ी दिन से बैठे हैं। पिछले साल का मुआवजा भी अभी तक नहीं दिया है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर मीटिंग हुई है और आगे संगठन को और मजबूत करें। चंदूनी साहब, जब किसान आंदोलन चल रहा था सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था कि एमएसपी की कमेटी बनाई जाएगी, जो किसान जो शहीद हुए उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन की सरकार है अब ना तो एमएसपी की कमेटी बनी है और ना ही मुआवजा सभी किसानों को दिया और सबसे बड़ी बात जो मुकदमे थे वो भी लगभग सबके वापस नहीं हुए। नहीं, मुकदमा जो मुआवजा है उसमें कोई 5, 7, 10 लोग रह गए हैं, बाकी सबका दे दिया है और मुकदमे भी काफ़ी वापस हो गए कुछ प्रक्रिया में। लेकिन कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो वापस नहीं ले रहे हैं, वो गंभीर मैटर है। और जो एमएसपी की बात है, एमएसपी की कमेटी अभी तक नहीं बनाई, बहुत लंबा टाइम निकाल दिया और मेरे को लगता नहीं है कि उस पर सरकार की कुछ मंशा साफ है। वो एक बड़ा मैटर है जिस पर मंशा साफ नज़र नहीं आ रही। लखीमपुर खीरी का जो मामला था सर, उसमें भी लखीमपुर खीरी का जो मैटर है उसमें तो बहुत ही अन्याय हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि उसमें जो हमारे लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर जो मुकदमे बने हैं उसमें 4 किसान अभी जेल में हैं और उनकी केस वापसी की दुख है मुझे कि एसके में ने भी बात नहीं की, तो उन पे मुकदमा नहीं बनना चाहिए। और हमने जितनी भी बात की वो सारी उनकी तो की जिन्होंने गाड़ियों से कुचला है, भी उनकी जमानत क्यों होगी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अब जो हालात पैदा हो गए, अब तो हालात ये पैदा हो गए हमारे अंदर उनके बाहर हैं। ये तो बिल्कुल ही गंभीर मैटर है ना। तो वहाँ पे हमने भी मीटिंग की थी और अगले महीने की 12 तारीख की लखीमपुर में पंचायत रखी। सर, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव थे, लखीमपुर खीरी में एक घटना भी घटी थी, उसके बावजूद भी बीजेपी 8 की 8 सीटें वहाँ जीत गई है। देखिए, बीजेपी को लोगों ने वोट नहीं डाले, बीजेपी को मशीनों ने वोट डाले। अब मशीनों में तो जिसकी मशीन है उसकी वोट है, चाहे और डलवा लेते इससे भी ज़्यादा, तो भी क्या कर सकते थे हम। ये पंजाब को किस तरह देखते हो, जिस तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर थी, वहाँ भी मशीनों ने वोट डाले? देखिए, मशीनों में गड़बड़ी सभी जगह है। अलग बात है वहाँ बीजेपी को तो ये था कि तुमने तो जीतना है ही नहीं, तुम्हारा तो वहाँ को मतलब नहीं है, इसलिए वो तो किनारे हो गए। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि पंजाब में एक और बात हुई, वो ये हुई है कि लोगों के मन में एक बात बैठ गई कि किसी तरह से बादल और कांग्रेस ये नहीं जीतने चाहिए। अब ये नहीं जीतने चाहिए तो फिर बाकी विकल्प के तौर पे उनको केजरीवाल नज़र आए, या तो केजरीवाल नज़र आता और या फिर किसान यूनियन वाले नज़र आते। हमारी आपस में फूट पड़ी रही।
और हमारा जो सबसे बड़ा कारण हुआ है वो हमारे संगठनों ने ही हमें नुकसान पहुँचाया है, जिन्होंने शुरू से लेके विरोध कर दिया। और फिर जिसके घर में फूट होती है उसके घर में तो मेहमान भी नहीं आता, वो बात हुई। चुनौती साहब कहाँ देख रहे हैं आप, जिससे किसान मोर्चा कमजोर होगा चुनाव के बाद, क्योंकि जो पहले मजबूती नहीं, ये हमारा कहना बिल्कुल ही गलत है, चुनाव के बाद कमजोर हो गया। कहना हमारा ये है कि जिन्होंने चुनाव का विरोध किया उन्होंने कमजोर कर दिया। अब जगजीत सिंह डल्लेवाल आए थे गोवाना में 27 तारीख को, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गलती तो ये की है कि चुनावी मैदान चाहिए था में किसान उतरे नेताओं को। किसान। मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने चुनाव का विरोध कर दिया। सबसे बड़ी गलती है। देखिए, अगर पूरा एसकेएम ये फैसला ले लेता कि पंजाब में चुनाव लड़ेंगे तो एक तरफी सरकार किसानों की आनी थी, कोई हराने वाला था ही नहीं, एक तरफी किसानों की आनी थी अगर संयुक्त मोर्चा ये फैसला ले ले। लेकिन अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या थी। कई बार होता ये है हमारे वर्ग में जो है वो ये है कि जो अपना बराबर वाला है ना वो आगे ना निकल जाए, चाहे अपना भी नुकसान साथ में हो जाए तो भी झेल लेंगे, लेकिन वो बराबर वाला ना निकल जाए। अब भविष्य कहाँ से एसकेएम का, कैसे क्या किसानों की बातों को कैसे उठाया जाएगा, देखिए, या फिर पहले की तरह ही जो किसान देखिए कोशिश करेंगे कि इन दोनों में तो इकट्ठे रहें, ये कोशिश जारी है। सर, जो एसकेएम के कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो चुनाव में गए थे, चुनावी मैदान में गए थे, उनको 4 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। और अब सस्पेंड ही चल रहे हैं। देखिए, पर मैं वही चीज़ है ना भाई, गलती जो कर रहे हैं। अब एसकेएम जब बना है, एसकेएम के अंदर ये कोई शर्त नहीं थी कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, या चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। एसकेएम जिस दिन बनाया गया उस दिन एसकेएम के 5 मेंबर बनाए गए थे। उनमें वीएम सिंह था। वीएम सिंह पहले चुनाव लड़ चुका था, अपनी पार्टी थी। दूसरा राजू शेट्टी था, चुनाव लड़ चुका था, एमपी रह चुका था, उसकी पार्टी थी। तीसरा उसमें योगेंद्र यादव था, उसकी अपनी पार्टी थी, चुनाव लड़ चुका था। चौथा उसमें मैं था, चुनाव लड़ चुका था। 5वां उसमें राज्यवाड़ा था जो चुनाव नहीं लड़ा था, उसने अब लड़ लिया। ऐ राजनीति कौन सा है मेरे को बता तो दो। टिकैत ने 2 चुनाव लड़ लिए। हन्नन मोल्ला जो उसके बाद मेंबर लिया गया 8 बार एमपी रह चुका। सारे कॉमरेड चुनाव लड़ते हैं। मतलब ये जो है ना इनका कहना कि भी चुनाव नहीं लड़, ये कुछ लोगों को जन में पीछे धकेलना था। और वो पीछे धकेलना था, पीछे धकेलने का ये है कि आप मेरे को पीछे धकेलोगे, मैं आपको पीछे धकेलूंगा, पीछे तो 2 ही जाएंगे। कोशिश हो रही है। यानी चलो जी, आपका कहना यह है कि अगर फूट नहीं होती तो आम आदमी पार्टी नहीं कि किसान ही सरकार किसान सरकार बनती, कन्फर्म किसान सरकार बनती, कोई सवाल ही नहीं था हारने का। अगर पूरा एसकेएम एक तरफ के फैसला ले ले। एसकेएम को एक क्यों नहीं कर पाई, क्या कारण था? अब आगे कैसे? देखिए, हम इतने राजनीति में हटे हुए नहीं हैं। हमारे पे साफ साफ बोलना आता है। राजनीति में तो आधा गुमराह करके चलते हैं। राजनीति में तो अंदर कुछ होता है, बाहर जुबान पे कुछ होता है, हमारे पे करना नहीं आता।